हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। नाइट्रोजन साइकिल की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम इसके सिर्फ अगर नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो दो पार्ट्स में अभी तक हम इसको समझ चुके हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल की डिस्कशन में। अब देखो क्या है, जो हमारी डिस्कशन में जो स्टोरी में जो बुआ जी थी ना, एक जो एसी पंखे और एग्जॉस्ट में काम कर रही थी, मटर पनीर से पनीर रोल बनाना, एरोबिक बैक्टीरिया, और दूसरा जिनको हवा से कुछ लेना देना नहीं था, पंखे की हवा, एग्जॉस्ट की हवा, एसी की हवा, एनएरोबिक बैक्टीरिया। उससे उन्होंने क्या करा, हमारे लिए जो डिश प्रिपेयर करी उसको कहते हैं एमोनियम। उसको कहते हैं एमोनियम। और ये जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया का नाम है, फूड मेकिंग प्रोसेस का नाम है एमोनिफिकेशन। इसका नाम है एमोनिफिकेशन। लेकिन एमोनिफिकेशन जो है एमोनिफिकेशन जो है वो एक और प्रक्रिया से कभी कभार हो जाता है। जैसे मान लो बुआ ने ये देखा होगा कि किचन में और भी तरीके की चीजें, मसाले, जो केचप है, जो म्यूनीस है, कुछ और चीजें पड़ी हुई है, तो इसको मिलाकर जो पनीर रोल है वो और भी टेस्टी बन सकता है। तो कभी कभार एमोनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो दूसरे तरीके से भी हो सकता है। अब उस दूसरे तरीकों को समझ तो लेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले एक लाइन जान लेते हैं जरा इस टेक्स्ट में नीचे जाकर थोड़ा सा। वो लाइन ये है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल्स। देखो, जब जानवर जो हैं उनका जो वेस्ट होता है, वेस्ट मतलब या तो वो जानवर हग रहा है या तो वो मर गया। सिमिलरली प्लांट जो है वो मर गया। ये मरने के बाद धरती में दफन होते हैं। यहां पर अगर हम अपने टेक्स्ट के हिसाब से बात करें, मिट्टी के अंदर मिल जाना है उन्होंने। जब जानवर जो हैं उनका जो वेस्ट है यूरिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में, या किसी पेड़ पौधे की मृत्यु हो गई, जब उसको दफनाया जाएगा, मिट्टी में जाने के बाद कुछ दिनों, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ टाइम पीरियड के बाद ये नाइट्रोजन ऐड करते हैं सॉइल में। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन का पदार्थ होता है। इस वजह से जीते जी हमने ये बात करी थी ना, मानव शरीर और जानवर शरीर में नाइट्रोजन है। जी हाँ है। तो मरने के बाद वो कहां दफन हुए, कहां गए? मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर उनके शरीर के अंदर जो जीते जी नाइट्रोजन था, क्या वो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल जाएगा। क्या प्लांट के अंदर नाइट्रोजन है? ये हम पूरी की पूरी जो ड्रामेबाजी रचा रहे हैं, ये जो रूठा हुआ वो हरामखोर बच्चा है, उसी को तो खाना बनाकर खिलाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। नाइट्रोजन तो उसके मुंह में ठूसना ही है। तो जी हाँ, पेड़ पौधों के अंदर भी नाइट्रोजन होता है। क्या पेड़ पौधे सदाबहार अमर रहते हैं? ऐसा नहीं होता। वो भी मरते हैं। वो भी मरते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। कुछ कुछ टिके रहने के बाद उनको गिरा दिया जाता है। जो भी है, वो जब वेजिटेशन मरती है तो उनके अंदर भी नाइट्रोजन होता है। क्योंकि अभी ये जो रूठा हुआ लौंडा है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो नहीं खा रहा था, N2 की फॉर्म में तो खा ही नहीं रहा है, तभी तो रूठा हुआ है, तभी तो इतनी लंबी डिस्कशन हो रही है हमारी। इसको कभी चाची मना रही है, कभी बुआ मना रही है, अभी आगे चलकर अभी इस लेक्चर में इसकी मां भी मनाएगी इसे। तो ये जो नाइट्रोजन ऐड होता है वो जमीन में जाता है। ये जो जमीन में जाता है, मिट्टी में जब वो जाता है, सॉइल में, किस फॉर्मेट के अंदर जाता है? नाइट्रेट्स की फॉर्म में जाता है। नाइट्रेट्स की फॉर्म में जाता है। ये लाइन अभी हमने यहां से देख ली है। अब यहां पर इस पूरी चीज को भूलते हुए अब डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पर हिट करते हैं। यानी कि जानवर जीते जी अगर हग रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, तो वो नाइट्रोजन भेजेंगे। उनका मृत्यु हो गई, प्लांट्स की मृत्यु हो गई, तब भी नाइट्रोजन ऐड होगा। क्योंकि सबने ऑटोमेटिकली, उनकी पॉटी ने और उनके मृत शरीर ने मिट्टी में ही दफन हो जाना है। तो अब इस चीज को आगे समझते हैं। प्लांट्स के अंदर
प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन था, रैबिट के अंदर भी नाइट्रोजन था। रैबिट धरती पर सरवाइव कर पा रहा था, खरगोश पेड़ पौधे और पत्तियों को खाकर। ठीक है, रैबिट जो है जब तक जिएगा तब तक हगेगा, पॉटी करेगा। जब ये मर जाएगा तो इसका शरीर दफन होगा मिट्टी के अंदर। सिमिलरली ये जो प्लांट्स हमें दिख रहे हैं ये सदाबहार नहीं है, ये वेजिटेशन भी एक दिन सड़ के गल के या टाइम के साथ साथ बूढ़ी होकर मरेगी। अल्टीमेटली अगर हम लोग एक कॉमन डिस्कशन पर आ जाएं, खरगोश भी मर गया और ये पेड़ पौधे भी मर गए, ये आ गए इस लेयर में। इस लेयर से कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में जैसा कि हम जानते हैं जब भी किसी का मृत शरीर डेड बॉडी मिक्स होती है जमीन के अंदर तो वो डीकंपोज होती है। डीकंपोजर्स की वजह से। डीकंपोजर भी दो फॉर्म के होते हैं, एक जो कि बॉडी को डीकंपोज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक जो बॉडी को डीकंपोज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये होते हैं या तो बैक्टीरिया या फंगाई। अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, इनकी बॉडी में क्या था, रैबिट की बॉडी में और प्लांट से जो हमें मिला वो मिला नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन एक कन्वर्टेड फॉर्म में डीकंपोजर्स के द्वारा कन्वर्ट करा जाता है, जिसमें मदद करते हैं कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगाई। और ये जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं डीकंपोजिशन के प्रोसेस के थ्रू, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देते हैं इसको एमोनिया में या एमोनियम में। तो एक तो हो रहा था प्रॉपर रास्ते से, जो बुआ जी थी वो एमोनियम बना रही थी, एक किचन में कुछ मसाले ऑटोमेटिकली पड़े हुए थे जो कि याद आए और ऊपर की रैक्स खोलकर उन मसालों को बनाकर उस रोल पर और ज्यादा अच्छे से लगा दिया गया, लाइक केचप, मेयोनीज या कोई भी और मसाले हैं। तो ऊपर से जो चीज चली आ रही है ऊपर की रैक से, वो ऑटोमेटिकली ये क्या है कि मतलब नेचर ये चीज कर रहा है कि रैबिट पैदा हुआ है तो मरेगा, रैबिट जीते जी पॉटी भी करेगा, या कोई भी स्पीशी जो है धरती पर। सिमिलरली जो प्लांट है उसकी भी मृत्यु होगी। ये दोनों सॉइल में दफन होने के बाद इनके शरीर में जीते जी नाइट्रोजन था, किसी भी मात्रा में था लेकिन नाइट्रोजन था। डिबेट हमारी ये नहीं कि कितना था कितना नहीं था, हम ये डॉक्टर बनने नहीं बैठे, लेकिन नाइट्रोजन था। नाइट्रोजन ये जो है ये डीकंपोज हुआ, डीकंपोजर्स के द्वारा, सॉरी, इनकी बॉडी डीकंपोज हुई और ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ। बैक्टीरिया और फंगाई ने इनकी बॉडी को डीकंपोज करा। कोई बैक्टीरिया कोई फंगाई ने एरोबिक प्रोसेस से करा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी ने एनएरोबिक प्रोसेस से करा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अल्टीमेटली ये डीकंपोजिशन के प्रोसेस के थ्रू ये नाइट्रोजन एमोनिया में कन्वर्ट हो गया और ये प्रोसेस ना चाहते हुए भी इसका नाम पड़ गया एमोनिफिकेशन, जो कि यहां पर बुआ कर रही थी एमोनिफिकेशन का प्रोसेस, ऐसे यहां पर भी हो गया। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं, एमोनियम आयंस बनाने की या एमोनिया बनाने की, एमोनिफिकेशन की। ठीक है, अब हमने चाची का रोल देख लिया था, यहां बुआ का रोल देख लिया था। अब बची मां। बच्चा कह रहा नहीं मैं तो मां के हाथ का ही खाऊंगा, या फिर चाची बुआ दोनों हरामजादी हैं, वो नहीं बनाती खाना वाना, ठीक है, उसको नहीं लेना देना, कल मरता हो तो आज मर जाए, लेकिन मां का प्यार तो सच्चा प्यार होता है ना। तो अब हम चलते हैं मां के प्यार की तरफ, और मां के प्यार का नाम है नाइट्रिफिकेशन। मां सारे नखरों को उठा लेगी, नाइट्रिफिकेशन मतलब नखरे को उठा लेगी। ठीक है, इसको समझते हैं। अभी जैसा कि हमने देखा, एक बुआ के प्रोसेस से, प्लांट के सड़ने के प्रोसेस से, प्लांट के मरने के प्रोसेस से, रैबिट के हगने के प्रोसेस से और रैबिट के मरने के प्रोसेस से, इन सारे प्रोसेस से जो चीज ऐड होगी वो होगा एमोनिफिकेशन। प्लांट कभी कभार एमोनिफिकेशन में सेटिस्फाई हो जाता है।
एमोनिफिकेशन के प्रोसेस से आते आते जब उसके एमोनियम आयंस बनते हैं उतने में सेटिस्फाई कभी कभार वो हो जाता है। जो बुआ ने, जो चाची ने जिस फॉर्मेट के अंदर उसको खाना दिया वो उतने में सेटिस्फाई है, लेकिन कभी कभार वो ये कहता है कि नहीं मैं तो माँ के हाथ का ही खाऊंगा। लेकिन मम्मी को एक मिनट के लिए साइड करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बुआ और चाची के प्यार से मान जाएंगे, उनके उनके हाथों से जो बना हुआ खाना होगा। एमोनियम आयंस डायरेक्टली कैन बी टेकन अप एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट्स। लेकिन ये कुछ बच्चे मानेंगे, कुछ बच्चे कुछ तो ले लेंगे चाची और बुआ के हाथ का बना हुआ खाना, लेकिन दूसरे जो है वो कहते हैं हमें माँ के हाथ का ही खाना है। और माँ कौन है? नखरे उठाने वाली। नखरे उठाने वाली मतलब नाइट्राइट्स की फॉर्म में या नाइट्रेट्स की फॉर्म में खाना कुछ हरामजादे बच्चों के द्वारा खाया जाएगा। अब नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में वैसे तो हम प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे, जो आएगा सामने पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप बस एक थंब रूल अगर याद रखोगे तो आप फायदे में रहोगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस सिंपली बस इतना कहता है, एमोनिया की स्टेज पे कभी कभार जो चाची और बुआ जो खाना बनाकर लाई है इसको सिर्फ कुछ प्लांट्स ही कंज्यूम करेंगे, कुछ बच्चे ही कंज्यूम करेंगे। कुछ कुछ बच्चे बड़े हरामखोर चमड़ी के होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हमें माँ के हाथ का ही खाना है। तो कभी कभार जब चाची और बुआ के खाने से सेटिस्फाइड नहीं है तो एक प्रोसेस फर्दर जाता है नीचे जमीन मिट्टी में, वो होता है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से एमोनिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। अब चाची ने बुआ ने खाना बनाकर रख दिया, अब मम्मी आ रही है किचन के अंदर एंटर करने। अब वो कहती है कि मैं बताती हूँ कि इसको ऐसा नहीं ये पसंद है, इसमें ये मत लगाओ, इसमें वो लगाओ, इसमें ये वाली चटनी नहीं वो वाली चटनी लगाओ। दोनों खाने अच्छे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एमोनिया भी लेते हैं प्लांट्स, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ढीठ है, वो कहते हैं नहीं मुझे तो नाइट्रेट्स ही चाहिए। एमोनिया भी एक प्रोसेस है नाइट्रोजन देने का, प्लांट को ले भी लेते हैं कुछ कुछ प्लांट्स, लेकिन कुछ प्लांट्स कहते हैं नहीं जी हमें तो इसका और कन्वर्टेड फॉर्म दो, आप बनाकर लाए हो थैंक यू जी, लेकिन मैं तो ये हरी वाली चटनी नहीं, मैं तो लाल वाली चटनी से खाता हूं, मुझे तो हॉट एंड स्वीट टोमेटो, ये जो टोमेटो केचप ये पसंद नहीं है, मुझे तो नॉर्मल टोमेटो केचप पसंद है। उनके 100 नखरे जो कि सिर्फ माई उठा सकती है उनकी। तो एन से नाइट्रेट्स, एन से नाइट्रिफिकेशन, एन से नाइट्राइट्स और एन से नखरे, ऐसे याद रखना आप इसको। तो अदर्स एब्जॉर्ब नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। हाँ, इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आप कहोगे भैया बार बार स्टोरी से क्या हो जाएगा नाइट्रेट से। अगर कल को आपको क्वेश्चन अगर आ गया तो आप क्या बोलोगे जैद कि एमोनिया का प्रोसेस पहले होता है या फिर नखरे उठाने का नाइट्रेट्स का प्रोसेस पहले होता है? बताओ अल्टीमेटली नखरे कौन उठाने आता है परिवार में से? बताओ चाची आएगी, बुआ आएगी कि मां आएगी? बताओ एंड नखरे कौन उठाता है हमारे सबसे एपेक्स पॉइंट पे जाकर? मां। तो अमोनिया का प्रोसेस पहले होता है एमोनिफिकेशन का या नाइट्रिफिकेशन का? बताओ। एमोनिया, एमोनिफिकेशन का। इससे ये याद रखना, इससे ये याद रखना, इसलिए कहानी बता रहा हूं मैं ये। अब दूसरे जो प्लांट्स हैं कुछ कुछ तो एमोनिया में सेटिस्फाई हैं, लेकिन हमने देखा कुछ नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ माँ के हाथ का ही खाना खाएंगे, मतलब माँ नखरे उठाएगी तभी हम खाएंगे। तो दे वॉन्ट नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। ये बनाया कैसे जाएगा? ये कैसे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा which are obtained by oxidizing ammonia and ammonium ions by two groups of specialized bacteria। इसके लिए जब मां किचन में खाना बना रही है वो अकेले नहीं बना सकती, उसे किसी की सहायता की जरूरत है, किसी के सहयोग की जरूरत है, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है टू ग्रुप्स। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब केमिस्ट्री वाइज होता है, किसी भी चीज में जब आप ऑक्सीजन को केमिकली बॉन्ड बना दो उसका, या सिंपल भाषा में बोले केमिकली किसी भी चीज में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर दो, उसका मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो ऑक्सीडाइजिंग है यहां पर नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स बनेगा, इट विल बी फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस इंटरप्रिटेशन से? है ना? ये है, देखो छोटी छोटी बातें होती है पकड़ने वाली, हमें हम चाहकर भी नहीं भाग सकते। ठीक है, आगे आगे बात करते हैं।
हाँ, ये दो ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया कौन है? छोटे मोटे बैक्टीरिया नहीं है, ये प्रो लेवल के प्लेयर्स हैं। अब ये प्रॉपर तरीके से नखरे उठाने को से हूं मैं किचन के अंदर। जो एमोनियम आयंस थे, क्या थे भाई एमोनियम आयंस? एमोनियम आयंस थे ये NH4+। एमोनियम आयंस, एमोनियम आयंस ये थे NH4+। वापस आते हैं। एमोनियम आयंस सबसे पहले ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ केमिकली कॉम्बिनेशन इनका बनता है और ये फॉर्म करते हैं नाइट्राइट। पहली डिश बनी नाइट्राइट। नाइट्राइट के लिए मम्मी ने जिसको यूज करा, दो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को, दो काम वाली आती है यहां पर। एक का नाम है नाइट्रोसोमोनास और दूसरे का नाम है नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। वो खाना देने जाने लगी रूम में रूठे हुए बेटे को, जिसने अमोनिया को खाने से मना कर दिया था। वो बोल रहा था बुआ और चाची के हाथ का खाना ठीक है लेकिन मैं ऐसे नहीं खाता, मैं वैसे नहीं खाता, मुझे जिसका ये चाहिए होता है वो चाहिए होता है। मम्मी ने इन दो कामवाली को रोका, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस को, और ये जो खाना बना इसके अंदर फर्दर और चेंजेस करे जाएंगे, क्योंकि ये नखरे उठाने आई है यहां पर, तभी तो एक प्रॉपर तरीके से देंगी, वरना वो इस थाली को भी रिजेक्ट कर देगा। ये जो नाइट्राइट प्राप्त हुआ हमें बाय यूजिंग द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट के अंदर। और नाइट्रेट के अंदर जो मदद करता है नाइट्रेट बनाने में, अल्टीमेटली वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर। इस पूरी प्रक्रिया को जब मम्मी किचन में घुसी और बेटे के मुंह तक ठूस कर उसको खाना खिलाया गया, इसको कहते हैं पूरे नखरे उठाने के बाद नाइट्रिफिकेशन। इस नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस को अगर एक बारी फटाफट हम 30 सेकेंड्स के अंदर अगर देखें तो क्या था, जो एमोनियम आयंस जो बुआ खाना लेकर आई थी, उसको कुछ प्लांट्स तो कुछ बच्चे घर के खा लेते हैं कभी कभार, लेकिन कुछ बच्चे ढीठ उड़ते हैं, उनके नखरे उठाने के लिए उनकी मां चाहिए होती है। तो नखरे उठाए जाते हैं दो फॉर्म में, नाइट्राइट्स की फॉर्म में, नाइट्रेट्स की फॉर्म में। कैसे? जो एमोनिया या अमोनियम आयंस हैं, बुआ का बनाया हुआ खाना, चाची का बनाया हुआ खाना फेंका नहीं जाएगा, उसके अंदर कुछ और चेंजेस करे जाएंगे। इसके लिए दो काम वाली बुलाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले मम्मी आई, उन्होंने इस रोल के अंदर जो पनीर रोल बना था उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस करे, और इसमें जो सहयोग दिया वो दो काम वाली ने दिया। एक का नाम था नाइट्रोसोमोनास, दूसरे का नाम था नाइट्रोकोकस। वो देने जाने लगी कमरे में खाना उस बिगड़ी हुई हरामखोर औलाद को, लेकिन मम्मी ने रोका और बोला कि नहीं, इसको अभी और चेंजेस इसके अंदर करने हैं, इसके ऊपर से मुझे तंदूरी म्यूनीस भी लगानी है। नाइट्राइट कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियम। ये जो तंदूरी म्यूनीस है ये है बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। जब तक ये नहीं बचेगी तब तक वो हरामखोर औलाद खाना खाएगा नहीं। इन स्टेप्स को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है जैसे नाइट्रोबैक्टर, इनका नेचर क्या होता है? दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। दे आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। दो वर्ड, कीमो ऑटोट्रॉप्स। यानी कि इसका मतलब क्या है? ये इनऑर्गेनिक केमिकल एनर्जी सोर्सेस को यूज करते हैं ताकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सके, अपने साथ जोड़ सके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। अब इनऑर्गेनिक मतलब क्या है? दे यूज इनऑर्गेनिक केमिकल एनर्जी, मतलब कि इनऑर्गेनिक मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई भी लिविंग कंपोनेंट ना हो, राइट? कंप्लीटली डेड। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बताओ, बोल सकता हूं? ठीक है। अब हमें अल्टीमेटली प्राप्त किया वो डिश का नाम क्या है? फाइनल डिश का नाम क्या है?
मां के नखरे उठाने के बाद? नाइट्रेट। नाइट्रेट ये जो फॉर्म हुआ, अब इसको चर चर के खा लेगा बेटा, ये खुशी खुशी खा लेगा। इट इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। अपना माइक बंद कर लो जिसका भी ऑन है, वरना मैं सांस से बंद कर दूंगा। नाइट्रेट जो फॉर्म हुआ, इट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और मजे ले लेकर खा रहा है बेटा। कपड़ों पे गिरा रहा है, हाथ पे गिरा रहा है, मुंह पे लगा हुआ है। इट इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, उसके पेट तक जाएगा शांति उसको देने के लिए। लीव्स के अंदर उसका एक फॉर्म फिर से रिड्यूस हो जाता है टू फॉर्म एमोनिया। अभी देखो, एमोनिया मना करा था ना ऊपर, एमोनिया मना करा था, लेकिन लीव्स के अंदर गया ना, तो नाइट्रेट जो है ना उसका फॉर्मेट रिड्यूस हो जाता है थोड़ा सा, वो एमोनिया बन जाता है। और फाइनली वो एक एमीन ग्रुप का, एमीन ग्रुप कुछ नहीं, एमोनिया का ही एक फैमिली होती है एमीन ग्रुप, जैसा कि हम अभी लेग्यूमिनस प्लांट्स में बोल रहे थे कि लेग्यूम फैमिली। तो ये जो एमोनिया है ना, एमोनिया बनाएगा एमिनो एसिड्स, जो कि प्लांट के अंदर काम करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन का। यानी कि उसने खाना खाया, माँ ने नखरे तभी उठाए कि बेटा बीमार हो जाएगा, इसको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ेंगी, चक्कर खा के गिर जाएगा, ठीक है, कुछ तो खाएगा कम से कम, चल इसका चटपटा खाना जैसा इसको खाना है कुछ तो खाए, कम से कम इसकी हड्डियां तो कमजोर ना हो। तो जब उसके पेट में जाने के बाद जो अल्टीमेटली कन्वर्ट वो उसी फॉर्मेट में हो गया, उसके पेट में जाने के बाद जिस फॉर्मेट के अंदर उसकी बुआ ने उसको दिया था, वो एमोनिया ही तो देना चाह रही थी उसे, और एमिनो एसिड्स बने जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन के। और यही इकोसिस्टम के हायर ट्रॉफिक लेवल्स में जाते रहते हैं। हायर ट्रॉफिक लेवल क्या है, इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। याद है वो वाली चीज कि फूल पत्तियों के ऊपर ग्रास हॉपर ने फीड करा, ग्रास हॉपर को क्या कहते हैं फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को ईगल ने खाया। ये ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहता है। नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, ये बहुत एसेंशियल होता है एग्रीकल्चरल सिस्टम्स के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर। अब इतने आज की जो आबादी है और जिस हिसाब से खेती बाड़ी की जो जरूरत है, जो खाना प्रोड्यूस होता है, अब फार्मर अपना मुंह तो जमीन में मारेगा नहीं सॉइल के अंदर, ये देखने के लिए कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, ये प्रोसेस दिख भी नहीं सकता। अब भाई इतना वेट करने का इंतजार है नहीं, हमें तो इस रूठे हुए बेटे को फटाफट खिलाना। अगर भाई 3 लेक्चर लग गए हमारे इसको मनाने में, ऐसे अगर लेक्चर लगते रहे अगर हमारे, तो हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा। सिमिलरली फार्मर को ये डर लगता है ऐसे कैसे खाना प्रोड्यूस होगा, ऐसे तो खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती अगर इतना प्रोसेस नेचुरली ले लिया अगर तो प्लांट हर बार। यानी कि अगर हर टॉपिक हमारा इतना लेंथी हुआ तो हमारा कोर्स तो हो ही नहीं सकता 2-2.5 साल से पहले। तो यहां पर क्या होता है, फार्मर इस प्रोसेस को क्विक बनाने के लिए फर्टिलाइजर अप्लाई करता है, और फर्टिलाइजर के अंदर जो अप्लाई करे जाते हैं उनके अंदर एमोनिया होता है। उनके अंदर एमोनिया होता है। जब ये डाला जाता है, जब ये डाला जाता है खेतों में फर्टिलाइजर, ये अमोनिया ऑटोमेटिकली नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि मां ने नखरे उठाकर वो पूरा का पूरा प्रोसेस करा था नाइट्रिफिकेशन से, फर्टिलाइजर जल्दी कन्वर्ट हो जाता है मिट्टी के अंदर जाते ही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है साइंटिफिक चीज है। लेकिन लेकिन जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर जैसा हुआ था, HYV सीड्स में फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब डालने थे। फार्मर्स को इतना ज्ञान नहीं होता, फार्मर्स को इतना ज्ञान होता नहीं है कि कैसे फर्टिलाइजर डालना है। जिन क्रॉप्स में कम फर्टिलाइजर डालना है वहां पता चला बोरिया की बोरिया पटक डाली, जहां बोरिया की बोरिया पटकनी है वहां कुछ भी नहीं डाला। अब इसकी वजह से, इस ऊंच नीच की वजह से यहां पर होती है नाइट्रोजन लीचिंग। अब ये नाइट्रोजन लीचिंग क्या होता है, देखो, जब भी ना एक्सेस ऑफ वाटर, नाइट्रोजन की लीचिंग कैसे होती है पहले मैं आपको वो बताता हूं। नाइट्रोजन विल लीच when soil water content becomes greater than the maximum soil water holding capacity.
इतना ज्यादा अब खेतों में पानी डाला गया है, उसके अंदर फर्टिलाइजर की बोरियां पटक दी। अब सॉइल इतनी एब्जॉर्ब कर नहीं पा रही उसको। तो आपको पता होता है, एक सिंपल सी बात बताता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। आपको ये चीज पता होती है, ये है आपके घर का गमला। ध्यान से देखना इसको। ये है आपके घर का गमला। कभी कभार अगर गलती से आप इसमें ज्यादा पानी डाल दो, ज्यादा पानी डाल दिया आपने गलती से, आपको पता है, पता होता है कोई बात नहीं, आपने पूरा भर दिया, मतलब इतना भरना नहीं था आपको, लेकिन आपने फिर भी ना क्या करा, गलती से ही सही है जैसे भी करके आपने इसको पूरा भर दिया। एक लोटा मम्मी ने डालने को कहा था तुलसी के पौधे में जल, आपने 2-4 लोटे पटक दिए। अब पानी ऊपर तैर रहा है, पानी ऊपर तैर रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आप कुछ घंटों तक आओगे, या मॉर्निंग में अगर डाल दिए 4 लोटे और दोपहर तक आ रहे हो, शाम तक आ रहे हो, तो वो मिट्टी गीली दिखेगी आपको, लेकिन वो पानी अब तैरता हुआ नहीं दिखेगा। यानी कि वो क्या हो गया, वाटर जो है वो सॉइल के नीचे जाके ड्रेन हो गया इस जगह पर। ये जो पानी है, ये जो पानी है, अभी इधर ना रहकर अभी इधर ना रहकर मिट्टी में आ चुका है, अंदर नीचे अलग अलग जगह पर। और वो मिट्टी इसलिए गीली दिख रही है, लेकिन अब वो पानी तैर नहीं रहा है ऊपर। गीली है मिट्टी, लेकिन वो तैर नहीं रहा है। तो मिट्टी क्या है, वो आपको डार्क ब्राउन दिखती है, गीली मिट्टी। राइट, ऐसे ही होता है ना, रियल जिंदगी में ऐसे ही होता है कि नहीं होता? बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसे ही होता है। अब ध्यान से सुनना आगे की बात, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, जब किसान को नॉलेज नहीं है कि भैया कितना फर्टिलाइजर डालना है, तो वो जो एमोनिया नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है और पता है नहीं, अब खेत भी गीले हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजर की एक दिक्कत ये होती है कि जब ये फर्टिलाइजर की जो डिबेट उठती है ना, भाई फर्टिलाइजर की वजह से जहां इरिगेशन नहीं है ना, वहां फर्टिलाइजर नहीं है, पानी बहुत डालना पड़ता है, खेतों में बहुत पानी डालना पड़ता है। अब किसान ने पानी पे पानी डाला, फर्टिलाइजर की बोरियां पटक दी, और वो एमोनिया नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। लेकिन हुआ क्या, अब जब वो नाइट्रोजन लीचिंग का जब प्रोसेस होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन विल लीच व्हेन सॉइल वाटर कंटेंट बिकम्स ग्रेटर देन द मैक्सिमम सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब वो मिट्टी जो है खेतों की उतना पानी होल्ड करके रख नहीं सकती, और उस पानी के अंदर फर्टिलाइजर की बोरियां भी मिली हुई हैं, नाइट्रेट्स भी मिली हुई हैं। अब वो ऐसे करके, जैसे ये नीचे चला गया ना, वैसे वो नीचे चला जाता है। तो खेतों की लेयर मान लो, ये है खेतों की लेयर, जो ऊपर आपको मिट्टी दिख रही थी, ये खेतों की लेयर है। और यहां पर जो नाइट्रेट्स दोस्तों ऊपर होने चाहिए थे, ये यहां होने चाहिए थे इस जगह पर, वो नीचे 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 ऐसे आते रहते हैं, क्योंकि ज्यादा पानी पटक दिया, और उसके साथ वो क्या करके डिजोल्व होकर एक्सेस वाटर जो होता है वो ड्रेन कर जाता है रूट्स के नीचे। भैया जब रूट्स रूट्स को ही नहीं मिलेगा तो वो लेंगे कैसे, प्लांट कंज्यूम कैसे करेंगे? वो तो रूट वहां तक पहुंचती नहीं है। रूट का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो क्रस्ट मेंटल कोर तक पहुंच जाती है अर्थ के अंदर, नहीं। रूट भी एक लिमिटेड डायरेक्शन तक होती है वो उसके अंदर, लेकिन वो इतने नीचे पहुंच जाते हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो इतने नीचे पहुंच जाते हैं नाइट्रेट्स, जो कि फर्टिलाइजर की बोरियों से पटके जाते हैं, कि वो रूट के पास आ ही नहीं पाते। यानी कि मान लो यहां पर मान लो ये पौधा नहीं है, ये प्रॉपर एक जंगल में लगा हुआ पेड़, या कहीं पर भी एग्रीकल्चर में कुछ भी खेत है, मतलब मान लो, ठीक है। अब इसकी रूट है ये इसकी रूट है। और जो
ज़्यादा पानी डालने की वजह से और उस पानी के अंदर जो फर्टिलाइजर मिक्स था, वो जो नाइट्रेट जो पहुंचा ना, वो यहाँ पहुंच गया है, वो यहाँ पहुंच गया है, वो यहाँ पहुंच गया है, वो यहाँ पहुंच गया है। कुल मिलाकर हमें इस डायग्राम में ये दिख रहा है, रूट्स नहीं समा पा रही हैं उसको, रूट्स ले ही नहीं पा रही हैं उसको, इतनी दूर है। पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। अब बैठ के किसान सोच रहा है, यार इतनी बोरियां पटकी फिर भी यार प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है यार। क्योंकि यहां पर फार्मर से क्या हो गया है, यहां पर उससे एक प्रोसेस बॉर्न हो गया है जिसको कहा जाता है नाइट्रोजन लीचिंग करती है उसने। और नाइट्रेट इज मोर वाटर सोल्यूबल देन अमोनिया। वो ज्यादा जल्दी घुल जाता है, और जो चीज ज्यादा जल्दी घुल जाती है इसका मतलब वो मिट्टी के कणों में मिक्स हो जाती है। मिट्टी के कणों में मिक्स हो जाती है इसका मतलब वो नीचे भी जाएगी, और वो नीचे इतनी चली जाती है कि जैसा कि आप देख रहे हो पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, ये पोजीशन नीचे मिट्टी में तो है, लेकिन प्लांट की जड़ यहां तक एक्सेसिबल नहीं है। तो जब जड़ों तक मिलेगा ही नहीं तो प्लांट क्या, अब ऐसे तो प्लांट को खींचना होता तो वो हवा से नहीं खींच लेता नाइट्रोजन, उसको जमीन के अंदर इतना ही तो चाहिए कि जड़ों तक भाई कोई खाना पहुंचा दे एक बारी, जरा बहुत भूख लगी है। अब खाना कोई उसको सामने वाली बिल्डिंग से दे रहा है, ऐसी बात हो गई कि लो बेटा थाली ले लो, हाथ आगे करो, सामने वाली बिल्डिंग से। नाइट्रिफिकेशन एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम म्युनिसिपल वेस्ट। जो कचरा वगैरह गंदे नालों में जो पानी होता है उससे भी नाइट्रोजन निकालने में मदद करता है नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। ये हम कभी और जानेंगे कैसे। द कन्वेंशनल रिमूवल इज नाइट्रिफिकेशन फॉलोड बाय डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से एक प्रक्रिया और उत्पन्न होती है, डीनाइट्रिफिकेशन। इसको हम अभी आगे जानेंगे, डोंट वरी, इसको हम अभी आगे जानेंगे। अब देखो क्या है, फार्मर कभी कभार जैसा कि हमने एक नीचे ये चीज देखी थी, यहां पर देखो रैपिड वाले उसके अंदर, कि एनिमल वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, कुल मिलाकर अगर मैं इसको कंबाइन करके बोल दूं, ये सब इंग्रेडिएंट्स मान लो फर्टिलाइजर में अवेलेबल है। या यूरिया का कोई पदार्थ उसको डालना है किसान को खेत में, लेकिन बात फिर वो ऐसी आएगी, ऐसे ही डायग्राम जैसे वो बात आएगी, उसको ज्ञान ही नहीं है कि कितना डालना है। और ये सारी चीजें वाटर सॉल्युबल होती हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अमोनिया, ये यूरिया नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद पानी इतना डाल दिया है कि उसमें घुलकर वो जड़ों के भी नीचे पहुंच जाएगा जमीन में। वो सॉइल में मौजूद तो है लेकिन प्लांट की जड़ नहीं उसको पकड़ पा रही। अब इसी साल इससे एक करंट अफेयर आया था। इस प्रक्रिया को दूर करने के लिए, इस प्रोसेस को दूर करने के लिए नैनो यूरिया, ऐसे करंट अफेयर कनेक्ट करे जाते हैं। अब नैनो यूरिया कुछ भी नहीं है, इसका एक टॉपिक चला था विजन आईएएस की, जो डेली करंट अफेयर आते हैं, मैं मंथली मैगजीन की बात नहीं कर रहा, जो डेली करंट अफेयर आते हैं उसके उसमें ये चीज जिक्र हुई थी। और इसी साल मतलब इन द सेंस 2022 की बात है ये। मैं आपको दिखा देता हूं इसमें क्या हुआ। देखो, एग्रीकल्चर को देखने के लिए कि फार्मर के भले ही खेत हो, लेकिन इसका मतलब भाई ये तो नहीं करना हमें कि देश में फूड इनसिक्योरिटी का माहौल तो नहीं लाना है। खेत भले ही तुम्हारे होंगे, लेकिन भैया जो उससे अनाज प्राप्त हो रहा है वो पूरे देश में किसी ना किसी का पेट भरता है, तो खेत इंपॉर्टेंट है। और उल्टी सीधी चीजें या उल्टी सीधी मात्रा में खेतों में चीज डालोगे कि तो खेत की भाई बैंड बच जाएगी। पता चला कल को वहां पर डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस हो जाए, एक फसल तो छोड़ो कोई भी फसल नहीं हो पा रही है। तो यहां पर एग्रीकल्चरल साइंटिस्टों ने कुछ बॉटल्स इंट्रोड्यूस करी कि यूरिया ना तुम इन बॉटल से छिड़का करो रेदर देन बोरिया की बोरियां खरीदना। ये सस्ती भी हैं, और जितना यूरिया तुम बोरियों में लाते हो वो वैसे भी आधे से ज्यादा की तो ड्रेनिंग हो जाती है।
वो मिट्टी में नीचे जाकर जड़ों से भी नीचे चला जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में तुम सिर्फ छिड़काव करो। ये नैनो साइज की बोतल है, और वो बोरी तुम खरीदते हो मान लो 500 रुपए की, तो ये बोतल ले लो 50 रुपए की। और ये एक ऐसी चीज है कि मैं अपने पौधे के ऊपर बाल्टी भर के पानी नहीं मार रहा हूं। मेरे घर में कॉलिन स्प्रे आप जानते होगे, डस्टिंग के लिए जो यूज होता है, वो खाली हो गई थी। मैंने बाथरूम में जाकर उसको साफ कर दिया, उस पानी को, और अच्छा पानी भर दिया। अब मैं पत्तियों पे आराम से एक एक पत्ती पे छिड़काव करता हूं, बहुत अच्छी तरीके से स्प्रे कर देता हूं। अब यहां पर जितनी रिक्वायरमेंट वो होती है उस प्लांट को, छोटे से पौधे को, तुलसी के पौधे को, उसको उतना पानी मिल जाता है। सेम नैनो यूरिया इसी कंसेप्ट से लाया गया था। देखते हैं क्या है ये। वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। 50 kg की बोरी का काम ये 50 ml की 500 ml की बोतल कर देगी। सस्ती होगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी, फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि अब जब फसल बर्बाद नहीं होगी और जब वो बैठ के सोच रहा है कि भैया मैंने अच्छी पूरी पूरी बोरी डाली, कितनी महंगी बोरी लाया, मेरा प्लांट ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, इस खेत पे फसल अच्छी क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बेटा तुमने इतनी डाल दी और तुम्हें साइंस तो पढ़ी नहीं थी तुमने, तो वो रूट के नीचे चले गए हैं। वो जमीन में मौजूद तो है तुम्हारी फर्टिलाइजर की और यूरिया की पटकी हुई बोरियां, लेकिन प्लांट की जड़ों तक पहुंच नहीं पा रहे, प्लांट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। इससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी, और ये चीपर है देन द कन्वेंशनल यूरिया जो कि बोरियों से डाला जाता था। तो ये बोरी, ये इतनी 50 kg की बोरी, और 50 kg पूरा एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है प्लांट, ये 500 ml की बोतल में समा गया। एंड ये टू द पॉइंट है, ये छोटी सी है तो ज्यादा डालने की कोई वो ही नहीं है। यहां पर तो बोरी आ जाती थी तो वो हाथ में लेकर किसान जैसे आटे से या फिर होली के गुलाल से जैसे होली खेलते हैं तो ऐसे फेंकता था खेतों में। यहां देख लो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस। नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है, दो जो मदद करेंगे मम्मी की नखरे उठाने में, उस हरामखोर औलाद की, जो मैंने आपको बताया दो काम वाली, नाइट्रोसोमोनास और दूसरा नाइट्रोकोकस। सबसे पहले बनेगा नाइट्राइट, लेकिन जैसे ही काम वाली इसको लेकर जाने लगेंगी तो मां बोलेगी नहीं रुक जाओ, इसके अंदर एक तंदूरी म्यूनीस का तड़का लगाना है, नाइट्रोबैक्टर, जो कि अगेन एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। नाइट्राइट्स पे प्रोसेस रुकता नहीं है, नाइट्रेट्स पे जाके रुकता है। और ये नाइट्रेट्स चर चर के खा लेता है प्लांट। ये देखो, ये गया और प्लांट के अंदर एसिमिलेट हो गया। ये देखो पहुंच गया यहां तक, बस। और ये हरा भरा हो गया प्लांट, क्योंकि पेट भर गया, क्योंकि पेट भर गया। लेकिन हम एक चीज और पढ़ रहे थे, यहां पर राइटर हमसे एक चीज और बोल रहा था कि नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के साथ एक चीज पक्का हमें ब्याज में मिलती है, दहेज में मिलती है, वो है नाइट्रिफिकेशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय डीनाइट्रिफिकेशन। इसको तो अभी हम देखते हैं, ये रहा वो टॉपिक डीनाइट्रिफिकेशन, इसको तो अभी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमने अभी तक, अब तो आप सीख ही गए एमोनिफिकेशन क्या, लेकिन फिर भी एक बार एमोनिफिकेशन को देख लेते हैं। और अब तो नैनो यूरिया वगैरह मैंने सब बता दिया, तो अब इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। क्या है एमोनिफिकेशन? एमोनिफिकेशन का मतलब ये होता है यूरिया और यूरिक एसिड का बनना एमोनिया के अंदर। इनका मतलब यूरिया और यूरिक एसिड का अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होना। और एमोनिया किस अंदर कन्वर्ट होगा? एमोनिया किस अंदर कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट्स, अल्टीमेटली नाइट्रेट्स, राइट? ये याद है? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं लग रही ना किसी को? यूरिया यूरिक एसिड एमोनिया के अंदर कन्वर्ट होगा, उसको कहेंगे एमोनिफिकेशन। और एमोनिया कुछ कुछ प्लांट्स तो खा लेते हैं, जैसा कि हमने देखा था वो बुआ के हाथों के बना हुआ खाना कुछ कुछ प्लांट्स खा लेंगे, देखो लिखा हुआ है सम प्लांट्स। लेकिन किसी किसी को नखरे चाहिए, तो माँ उठाएगी नखरे, तो वो नाइट्रेट्स के अंदर जाके कन्वर्ट होते हैं। अब समझ जाओ इस प्रोसेस को, मैं आखिरी बार दिखा रहा हूं इसको। ये यूरिया होता था, ये जब खेतों में पटका जाता था तो एमोनिया, एमोनिया बनेगा नाइट्रेट्स। लेकिन
जब वो नाइट्रेट बनेगा ना, तो बस यही होगी सिचुएशन, 1 2 3 4, वो आ ही नहीं पाएगा कभी कभार रूट्स के पास, गैप रह जाएगा। जब गैप रह जाएगा तो फार्मर परेशान होगा, मैंने बोरियां की बोरियां पटक दी इतना पैसा लगाकर, ये इस बार खेत की फसल अच्छी हो क्यों नहीं रही है फर्टिलाइजर को डालने के बाद भी। तो वो क्या करता है, और फर्टिलाइजर डालता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आई, और डालेगा, और पैसा आया, फिर जाकर जब वो लेवल ऊपर बढ़ता है ना फर्टिलाइजर का, तब जाके रूट्स उसको मिलता है। तो किसान ये सोचता है पता नहीं ज़मीन में कुछ हो गया है, या इस साल शायद से फर्टिलाइजर अच्छे नहीं आ रहे मार्केट के अंदर, पहले 1 2 बोरी के अंदर ही काम हो जाता था, अब तो 15 15 बोरियां डालनी पड़ती हैं, पता नहीं क्यों। अब किसानों की इस बेवकूफ़ी को दूर करने के लिए ये नैनो यूरिया की बोतल इंट्रोड्यूस करी गई थी, नैनो फर्टिलाइजर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एमोनिफिकेशन की। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसा कि अभी हमने देखा रैबिट पॉटी कर रहा है और वो मर भी रहा है, और प्लांट्स की भी मृत्यु हो रही है। सेचेस, जीते जी जब रैबिट हग रहा है तो वो यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है इनके अंदर, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एज वेल एज जो उसकी डेड बॉडी होगी रैबिट की और प्लांट्स की, दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू इनऑर्गेनिक एमोनिया एंड एमोनियम आयंस। ये क्या है, वही NH3 और NH4, और इस प्रोसेस को कहा जाता है एमोनिफिकेशन। इसमें से जो कुछ एमोनिया होता है एमोनिफिकेशन के प्रोसेस में, जो कि आपको ऊपर ना डायग्राम में बता रखा है ना थ्योरी में बता रखा है, यहां पर देख लो, इसमें से कुछ एमोनिया इस प्रकार से इतना वॉलेटाइल हो जाता है कि वो एटमोस्फियर के अंदर री एंटर कर जाता है। अब जब वो एटमोस्फियर के अंदर री एंटर कर जाएगा तो वो क्या बनेगा, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, N2। बट मोस्ट ऑफ इट, मतलब कुछ कर जाता है, कुछ सम, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। क्यों, क्योंकि भैया मम्मी हैं, काम वालियां हैं नखरे उठाने के लिए, ठीक है, वो सॉइल बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अल्टीमेटली हमारी अभी तक की डिस्कशन में आपने क्या सीखा, जो वो बच्चा है एमोनिफिकेशन के प्रोसेस में अमोनिया अगर उसको दे दो तो वो खा लेगा, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कौन सा फूड है जिसको कोई भी बच्चा मना नहीं करेगा, बताओ। हम पहुंचे कहाँ, हम इस डायग्राम में कहाँ पहुंचे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, कहाँ पहुंचना, कहाँ पहुंचे हैं, क्या बनाना है हमें अल्टीमेटली। अभी तक नाइट्रेट्स बनाना है। क्या मैं नाइट्राइट पे रुक जाऊं, क्या मैं नाइट्राइट पे रुक जाऊं, नहीं, क्यों, क्योंकि उस पर क्या बिछाना है मुझे, पनीर रोल पर क्या लगाना है, आखिरी चीज तंदूरी मेयोनीज। और ये, तो मुझे एक बात बताओ, बच्चा कन्विंस किससे हुआ, बच्चा कन्विंस किससे हुआ, बहुत मतलब वैसे तो कन्विंस चाची से भी हो गया था, बुआ से भी हो गया था, माँ से भी हो गया था, लेकिन अगर मैं राइजोबियम को कहूँ चाची, और एरोबिक और एन एरोबिक वाली को कहूँ बुआ, और नखरे उठाने वाले को कहूँ माँ, तो बच्चा अल्टीमेटली सबसे ज्यादा सेटिस्फाई किसके खाने को कभी भी मना नहीं कर सकता, बुआ के, चाची के, कि माँ के, बताओ, माँ के, क्योंकि अल्टीमेटली वो माँ ही है जो क्या उठा सकती है, नखरे, नखरे इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स। बताओ, समझ में आई ये पूरी कहानी, बताओ अभी तक यहां तक समझ में आई। नाइट्रोजन रिडक्शन, हाँ अभी देखा था, कहाँ पर है ये वाली लाइन। ये तो मैंने आपको एक अलग से एक चीज़ बताई थी कि आपको ऊपर वाला डायग्राम में तो देखने को मिला नहीं है। ये एक एंजाइम है विच इज़ केपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, जो कि एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स ही कर सकते हैं। नाइट्रोजन रिडक्शन का मतलब ये है कि कभी कभार जैसे कोई चीज़ नाइट्रेट्स बन रही होती है तो उसका रिडक्शन कैसे करोगे, नाइट्रेट्स को रिड्यूस कैसे करोगे, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
हाँ मतलब, लेकिन हम उसको और नीचे कर सकते हैं, जैसे इस प्रोसेस के अंदर भी तो देखो ना, यहाँ पर कहाँ गया, इधर ये, यहाँ देखो, मैं इसको बना रहा हूँ ब्लू कलर से, ये लीव्स में भी ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। रिड्यूस हो जाना मतलब अल्टीमेट कौन से लेवल पे जा रहा था, स्काई रॉकेट पॉइंट क्या था इसका, स्काई रॉकेट पॉइंट क्या है, नाइट्रेट्स। इसको रिड्यूस कैसे करोगे, और नीचे का लेवल क्या है, नाइट्राइट्स। और नीचे का लेवल क्या है, क्या ये सब ईटेबल है, मतलब खा तो रहा है ना बच्चा, कभी ना कभी खा रहा है ना, हाँ ठीक है। इसके लिए कभी कभार एक एंजाइम वर्क करता है मिट्टी में, नाइट्रोजिनेस। मैं इसलिए आपको बोल रहा था कि देखो, अभी शांति से इसको 3 बार जरूर देखना विद इन 24 आवर्स, और टोटल इसको एग्जाम में बैठने से पहले 11 बार देखना, इस पूरे टॉपिक को, इसके जितने भी लेक्चर्स आए, 3 लेक्चर आए, 5 लेक्चर आए, इसको बैठ के 11 बार इत्मीनान से देखना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी दिमाग के अंदर क्या है कि कंटेंट ओवरलोड हो गया है यहाँ तक आते आते, इसलिए मैंने शुरू में ये वार्निंग दे दी थी, ठीक है। बुक लेकर बैठना, नोट्स लेकर बैठना, कॉपी पेन लेकर बैठना, और मेरे लेक्चर बगल में लगा कर बैठना, सब समझ में आ जाएगा। कुछ ना है उसके बाद भी तो हमारा पर्सनल ग्रुप तो है ही हम सबका। इतने प्रोसेस पहले बताओ मुझे, समझ में आया अच्छे से, इतना जल्दी बताओ, ठीक है। किसी का कोई डाउट, एक सिंगल पॉइंट भी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं ना। एक बात करनी रह गई है हमारे लिए, वो ये है कि नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस हमेशा एक प्रोसेस को जन्म देता है, वो है डीनाइट्रिफिकेशन। और यही देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक होता है इसका, इस नाइट्रोजन साइकिल का। नाइट्रेट फिर से नाइट्रोजन बन जाएंगे, कैसे वो हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।